मसले को हल करो, मेरिट पे हल करो, दलाइल पे हल करो। जिसकी गलती है वो अपनी गलती मानेगा, जिसकी गलती है साबित हो, बिल्कुल सजा हमें देते हैं, हम सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सजा पे बात आएगी तो फिर सजा हर एक को होगी। बानी पीटीआई फैसला साजों से बातचीत के लिए तैयार। हमने कोई गलती की तो उसकी सजा भुगतने को तैयार, लेकिन गलती करने वाले तमाम लोगों को सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी गुजारिश को कमजोरी न समझा जाए। हम पूरे मुल्क में अपनी तहरीक का आगाज करें, हम नवे रोज पे आर पार करेंगे। हमें लाहौर में जलसा करने की इजाजत दी जाए, देखेंगे आइंदा हमें क्या लायामल तय करना होगा। हम पाकिस्तानी अवाम की जंग लड़ रहे हैं, हमारे खिलाफ दोबारा फस्ताई मुहिम चलाई जा रही है। हमसे एहतजाज का आईनी हक भी छीना जा रहा है। किसी सियासी जमात के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ जितना हमारे साथ हुआ। हमारे खिलाफ मुकदमात भी, इन्हें कुछ नहीं मिला। बानी पीटीआई के खिलाफ कोई केस है ही नहीं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं हमारा जाली मैंडेट है। वो खुद फॉर्म 47 से जीत कर आए, वो अंदर से अभी भी मिले हुए हैं। एहतजाज का ऐलान सिर्फ दिखावा, अमल के बाद क़यादत गायब हो जाती है। 5 अगस्त की कॉल अपनी नाकाम हुकूमत को 90 दिन की मोहलत दिलवाने की कोशिश है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गंडापुर जाली मौला जट बनते हैं, बढ़ के मारते हैं। आपको जल्द या बदीर सियासी हुकूमत से ही बात करना होगी। तारीख में इससे बड़ी फितना फाशिस्ट कोई जमात मुल्क में नहीं आई। माजी में भी बानी पीटीआई की कॉल पर एहतजाज की कॉल देते रहे। बलोचिस्तान में पंजाबी शहीद हुए या सवात के वाक़े पर कोई गंडापुर का बयान नहीं देखा। ये कहते रहे पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा जुल्म इन पर हुआ, तो सबसे बदतरीन सियासी जमात पीटीआई ने जुल्म और बर्बरियत किया। मौलाना फजल रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाले गंडापुर बताएं, आपके इसकी एनओसी पर वज़ीर आला बने। जेजुआई के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का अल-यमीन से सवाल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत आपके बाजू से नहीं डंडे के जोर से बनी, आप वोट से नहीं नोट से जितवाएगा। आज भी आपकी हुकूमत दौलत और ताकत के बलबूते पर खड़ी है। आपकी अपनी पार्टी में आपकी हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। सूबा जल रहा है और अल-यमीन गंडापुर लाओ लश्कर के साथ पंजाब फतह करने निकले हुए हैं। सूबाई हुकूमत के खिलाफ मौलाना फजल रहमान का बयान मजाका खेज है। जो चाहे कर लें, हमारी हुकूमत खत्म नहीं होगी। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मखसूस नशिस्तों का फैसला चोरी का माल है। मखसूस नशिस्तें दीगर पार्टियों को देना अवाम के हक पर डाका। हम हर महाज पर इन मखसूस नशिस्तों की मुखालफत करेंगे। मौलाना मखसूस इनकार करके दिखाएं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में विफाक और सूबा एक पेज पर नहीं। विफाक दहशतगर्दी के खिलाफ माली और तकनीकी सपोर्ट नहीं दे रहा। जहां रोजगार न हो वहां दहशतगर्दी परवान चढ़ेगी। पीटीआई एक नए अंदाज से तहरीक चलाएगी। हमारे कारकुनों को बेला वजह गिरफ्तार और सजाएं दी गई। वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ताहिर शातूरू ने कहा, अल-यमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं और रहेंगे। मौलाना फजल रहमान के गैर जिम्मेदाराना बयान जमहूरी निज़ाम में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन जारी। हुकूमती कमेटी में मुश्तबा शुजा, सलमान रफीक, राना राशिद, समीउल्लाह, अहमद इकबाल, अली हैदर गिलानी, शाफी हुसैन और शोएब सिद्दीकी शामिल। मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप कर सकते हैं। अल-यमीन गंडापुर ने 90 रोज एहतजाज का ऐलान करके 5 अगस्त का प्लान खत्म कर दिया। क़यादत तकसीम बानी पीटीआई का 5 अगस्त एहतजाज खतरे में पड़ गया। गंडापुर ने पंजाब पार्लियामेंटेरियन के साथ पहुंचे, मगर पंजाब की क़यादत साथ नहीं थी। कोर कमेटी ने अपनी ही क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। सवाल किया, जिस सूबे में गए उसकी चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को एहतजाज में शामिल क्यों नहीं किया गया। कहा गया जगह जगह वेलकम होगा, जीटी रोड से जाएंगे, मगर कोई कैंप नजर नहीं आया। मिर्जा अफरीदी को खुश करने के लिए लाहौर एहतजाज का प्लान बनाया गया। ताकतवर रहनुमा ने वॉइस नोट और कॉल्स करके पार्लियामेंटेरियन को एहतजाज के लिए राजी किया। रकीन कोर कमेटी ने सवाल किया, बानी चेयरमैन की बहन अलीमा खान, आलिया हमजा, सनम जावेद, अमजद न्याजी को क्यों नहीं बुलाया गया। जरा के मुताबिक पीटीआई ने लाहौर में माइनस आलिया हमजा पर काम शुरू कर दिया। साजिश करने वाले सियासतदान आज मंजर से गायब। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार हयात सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया दुश्मनों और बाद सीनियर सियासतदानों ने घटिया मुहिम चलाई। जो चीफ जस्टिस फिरौन बनकर बैठा था, आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं। IMF मुआहदा पिछली हुकूमत ने किया, हमने सिर्फ निभाया। तेल की कीमतें मसनूई तौर पर कम करने वाले मुहिब्बे वतन नहीं। अगर नवाज शरीफ को 2017 में ना हटाया जाता तो आज पाकिस्तान मुख्तलिफ होता। साजिश करने वालों को तारीख दफन करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेहत खराब करके मुल्क को बचाया।
वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का उज़्बेक हम मनसब से रब्ता, पाकिस्तान अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे मनसूबे के फ्रेमवर्क मुआहदे पर तबादला ख्याल। यूएपी रेलवे मनसूबे पर पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू। दोनों वज़ीर ख़ारजा का शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर मुलाकात का फैसला। मुलाकात SCO कौंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर इजलास की साइड लाइन पर होगी। फितनतुल हिंदुस्तान हमें आपस में लड़ाने की साजिश कर रहा है, मगर हमें उसका हर बार नाकाम बनाएंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की बलूचिस्तान में शहीद होने वाले शेख माजिद जूब की रिहाइशगाह आमद। कहा, दहशत गर्दों का कोई मजहब या जबान नहीं होती। दहशत गर्द पीछे से छुप कर वार करता है, मगर हम जीत कर दिखाएंगे। दहशत गर्दों के ताने बाने बैरूनी मुल्क बैठे अनासर के हाथ में है। ये मासूमों को निशाना बनाते हो, ये फितनतुल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज है। दुश्मन चाहता है पंजाबी और बलोच एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर पर तनकीद की कि वो शोहदा के अहले खाना के पास नहीं गए। ये वक्त सियासी इख्तिलाफात का नहीं, इत्तेहाद का है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी कीमत अदा की। भारत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी पूरी कौम के खिलाफ है। दहशतगर्दी का जवाब कौमी इत्तफाक और मजबूत इदारों के साथ दिया जाएगा। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा हम सब एक हैं। दुश्मन हमारी यकजहती से खाइफ, हम उनकी चालों में नहीं आएंगे। पाकिस्तान ने जब भी तरक्की की नून लीग के दौर में ही की। PTI के दौरे हुकूमत में गुड गवर्नेंस का बेड़ा गर्क किया गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत से पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन हुआ। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी बेहतरीन सिफारतकारी से पाकिस्तान का नाम दुनिया में आगे आ चुका। अमेरिका के साथ कुर्बत बढ़ रही है। चीन हमारा बेहतरीन दोस्त। मुल्क में खाद की किल्लत नहीं। ना कीमतें बढ़ाएं। जाली बीज बनाने वाली 392 कंपनियों के लाइसेंस मनसूख कर दिए। अमेरिका की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। इसराइल से मुतालिक हमारी पुलिस पॉलिसी कायदे-आज़म के नजरियात के मुताबिक है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का डैलस में तकरीब से खिताब। कहा, अमेरिका से ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन है। क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के पास वाफिर बिजली है। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध के पास मुल्क को तवानाई के बहरान से निकालने के लिए वाफिर वसाइल मौजूद हैं। वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से सूबे के तवानाई के शोबे की तरक्की शदीद मुतासिर हो रही है। सिंध को उसके वसाइल के मुताबिक इख्तियार और सहूलियात फराहम की जाए तो तवानाई के शोबे में इनकलाब लाया जा सकता है। थर के कोयले में इतनी सलाहियत है कि आइंदा कई दहाइयों तक पाकिस्तान की बिजली की जरूरियात पूरी कर सकता है। नई गाड़ी नंबर प्लेट स्कीम पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये स्कीम रजिस्ट्रेशन के अमल को जदीद बनाने, जराइम की रोकथाम और गाड़ियों की चोरी जैसे मसाइल को हल करने के लिए शुरू की। सिंध हुकूमत अवाम की हकीकी शिकायत सुनने को तैयार है। अवामी फलाह के इक़दामात पर सियासत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की हुकूमत की जानिब से चीनी की बरामद और फिर दरामद पर सख्त तनकीद। कहा, चीनी की $30 करोड़ की दरामद अवाम के मफाद में नहीं, क्योंकि आम आदमी चीनी का बड़ा सारिफ नहीं। खुराक और मशरूबात की सनत इसका फायदा उठाने वाली है। चीनी माफिया, ब्रोकर और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तहकीकात वक्त की जरूरत। हुकूमत की कीमतों पर कंट्रोल में नाकामी को दरामद की दलील करार देने की सख्ती से मुखालफत। टैक्स निज़ाम पर भी सवाल उठा दिए। कहा, अगर FBI चीनी सेक्टर से 35% टैक्स ले तो खसारा कम हो सकता है। चीनी माफिया का मुहासबा का हैशटैग भी उन्होंने इस्तेमाल किया। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत हादसा, खुदकुशी या कत्ल। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। कमेटी तिबी मौत, हादसा, खुदकुशी या कत्ल के हवाले से शवाहिद जमा करेगी। पुलिस का हुमैरा के मोबाइल फोन में मौजूद डाटा और चैट का तजिया, 2 अफराद के बयानात भी रिकॉर्ड कर लिए। फ्लैट का चौकीदार और स्वीपर भी पूछताछ के लिए तलब। पुलिस के मुताबिक अदाकारा के अहले खाना ने ताहाल कानूनी कार्रवाई के लिए राब्ता नहीं किया। मुल्क भर में मानसून का नया स्पेल दाखिल। पेशावर और गिरदनवा में तेज आंधी के बाद गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश शुरू होते ही बिजली गायब। इस्लामाबाद में काले बादल छा गए। तेज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के बाद नदी नालों में तूफानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। बलूचिस्तान के जिला लसबेला के मरकजी शहर बेला और मजाफाती देहात में रात गए तूफानी बारिश और तेज हवाओं ने तबाही मचा दी। कई मकानात गिर गए। कच्ची आबादियों को शदीद नुकसान पहुंचा। 4 बच्चे जख्मी। खंबे गिरने से दही इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। चलास में हालिया बारिशों से जिला दयामर में सैलाब से तबाहकारियां। निजाम दरहम बरहम। वालाई इलाकों में फसलों, ज़री अराजी, घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। गांव बटुगा वैली में सैलाब ने तबाही मचा दी।
बिजली और पानी के बहरान से अवाम को मुश्किलात का सामना। कश्मीर में दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। दरिया के किनारों पर मौजूद गांव 3 गांव ज़ेर आब आ गए। दरिया के किनारे जरी जमीन भी ज़ेर आब आ गई। पानी का कटाव जारी। जिले इंतजामिया अलर्ट जारी होने के बावजूद भी गायब। ज़ेर आब आने वाले अफराद को निकालने के लिए कोई इकदाम नहीं किया गया। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,42,093 क्यूसिक, अखराज 3,05,997 क्यूसिक रिकॉर्ड। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13,212 क्यूसिक पानी की सतह में इजाफा हुआ। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान है। ढंगाना में दरियाई कटाव और अवाम की तशवीश पर ABN न्यूज की बरवक्त रिपोर्टिंग रंग ले आई। कमिश्नर सरगोदा जांसे बवान का डिप्टी कमिश्नर मियां वाली के हमरा ढंगाना का दौरा। दरियाई सिंध के किनारे जमीनी कटाव का मुआयना, मुतासरा मकाम पर फौरी इकदाम की यकीन दहानी। अली लाकक ABN न्यूज को खराज तहसीन, अवाम की मौसर आवाज बनने पर शुक्रिया अदा किया। थाने सवात पर कायम तहकीकाती कमेटी के सिफारिशात पर अमल दरामद शुरू। प्रोविंशियल ओवरसाइट कमेटी कायम, चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन मुकर्रर। दरियाओं की हिफाजत, अर्ली वार्निंग सिस्टम की तनसीब और मूनसून हंगामी प्लान पर अमल करना कमेटी की जिम्मेदारी करा। कमेटी मेंबरान को 15 रोज में एक बार इजलास तलब करना लाजमी होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गैर मुल्की सयाहों के लिए ऑनलाइन NOC सिस्टम मुतारफ करवा दिया। सयाहती वीजा रखने वाले गैर मुल्की अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। सेक्रेटरी सयाहत डॉक्टर अब्दुल समद के मुताबिक ये सहूलत बहुत जल्द गैर मुल्की माउंटेनियर और ट्रैकर्स के लिए भी दस्तयाब होगी। कराची के बजाय जद्दा क्यों भेजा? मुसाफिर ने निजी एयरलाइन इंतजामिया को लीगल नोटिस भिजवा दिया। हर जाने के साथ वजाहत भी तलब। सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज। निजी एयरलाइन की गफलत पर मुसाफिर शाहजैन को कराची से जद्दा भेज दिया गया। दस्तावेजात न होने पर मुसाफिर को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मर्दान में तरक्याती मंसूबों में खुर्द बुर्द पर 3 बल्दियाती मुलाजमीन मुअत्तल। डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन लोकल काउंसिल बोर्ड को मुलाजमीन पर आयद इल्जामात की इंक्वायरी करने की हिदायत। हारून निगार और वलीद खान पर आतिफ खान के फंड्स में खुर्द बुर्द के इल्जामात हैं। आतिफ खान ने फंड्स में खुर्द बुर्द की तहकीकात के लिए चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को शिकायत की थी। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल में तकनीकी खराबी। 3 दिन से गैर फाल सिस्टम बार बार क्रैश होने से सार्फिन परेशान। सरकारी महकमों तक रसाई महदूद। सार्फिन का वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा। वफाकी दारुल हुकूमत के सरकारी गर्ल्स स्कूलों में तैनात 202 खवातीन कंप्यूटर असासा को अचानक बेरोजगार कर दिया गया। असासा यूनिवर्सल सर्विस फंड के तहत शुरू कंप्यूटर लैब प्रोजेक्ट के तहत भर्ती की गई खवातीन असासा वज़ीर आज़म और वज़ीर तालीम से मुस्तकिल बुनियादों पर रोजगार फराहमी का मुतालबा। हर साल शजरकारी मुहम्मद लाखों रुपए के सरकारी अखराजात, मगर नतीजा फिर भी सिफर। मुल्तान शहर के दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा। PHA के मुताबिक गुज़िश्ता 5 बरसों में नवाबपुर रोड, सादा वाली बाईपा, पुराना शहबाज रोड, वापटा टाउन और कासिम कानूनी रोड समेत कई इलाकों में लाखों रुपए खर्च करके पौधे लगाए गए, मगर न वो दरख्त बने, न साया दिया। ग्रीन बेल्ट और पार्क वीरान नशई अफराद का ठिकाना बन चुके। नहर किराने पुराने दरख्त अंबर माफिया के निशाने पर माफिया मुबैना तौर पर महकमा जाती मिली भगत से दरख्त काट कर बेच रहे हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही।